गौरव तनेजा, जिनको हम फ्लाइंग बीस्ट के नाम से भी जानते हैं, वो इस टाइम बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है और अच्छी चीज़ की नहीं है, एक ख़राब चीज़ के लिए है। और वो है कि उनकी वाइफ उनके ऊपर एलिगेशंस लगाती हैं कि उनका ध्यान नहीं रखा जाता है और वो अलग भी रह रही है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये किस्सा स्टार्ट होता है कि जब जो उनकी वाइफ है रितु राठी, वो जाती हैं प्रेमानंद महाराज जी के पास और उनसे जब क्वेश्चन करती हैं और वो सारी वार्तालाप जो होती है वो रिकॉर्ड हो जाती है और फिर वो जब से आती हैं कॉन्ट्रोवर्सीज वहाँ से क्रिएट होने लगती है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एक सीरियस मुद्दा है। मैं चाहता हूँ अब थोड़ी सी क्लिप्स देख लो, उसके बाद बात करते हैं हम लोग। इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया, पति से छल कपट झूठ निंदा अपमान मिला, इसलिए बस अपनी 2 बच्चियों के प्रति कर्तव्य निभाते हुए लाडली जी की आश्रित हूँ, अलग रहती हूँ। श्री जी कृपा से एक नौकरी है जिससे श्री जी बच्चियों का पालन पोषण करते हैं। प्रश्न कर सकते कर लूंगी। हाँ, तो बस फिर हमें लगता है फिर अगर वो स्वेच्छा से दे दे तो दे दे, नहीं झगड़ा मत करो। क्लिप्स आपने देखी, उसमें आपको समझ में आ रहा है कि हाँ किस तरह से उन्होंने मतलब कुछ भी घुमाया फिराया नहीं है, सीधी उन्होंने बताया है कि ये प्रॉब्लम्स है और वो अलग रह रही हैं। और जब कोई अलग रहने लगता है तो हमारे समाज में उसको कहा जाता है कि मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सीलेट हो जाती हैं। उसके बाद ही एक कपनी यहाँ पे बात ये समझने की है कि वो हमको दुखी दिख रही है, तो उसमें कोई मतलब निसंदेह वो दुखी दिख रही है, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि सारी गलती फ्लाइंग बीस्ट की है और वो ऐसा था, वो वैसा था और वो चीटिंग करता था, सारी चीज़ें, तो वो गलत नहीं होता है। क्योंकि हमने बहुत बार ऐसा देखा है, जो पब्लिक ओपिनियन है वो बहुत जल्दी क्रिएट कर लेती है और जब हमको बहुत देर पता चलता है कि ये सारी एक मतलब चीज़ की पहलू थी, हमने दूसरी साइड पता ही नहीं किया और पता चलता है कि दूसरी साइड एकदम इनोसेंट होती है। तो हमेशा ऐसा होता है और ये तब ज़्यादा होता है जब आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा पब्लिक मतलब हो चुकी होती है। और अगर आप फ्लाइंग बीस्ट के ब्लॉग्स देखोगे तो उसमें तो उनका होम ब्लॉग्स ही रहते हैं, डेली ब्लॉग्स रहते हैं, तो उसमें उनका फैमिली का पूरा कंटेंट है, बाल बच्चे कैसे बड़े हो रहे हैं, कैसे पैदा हो रहे हैं, हर एक चीज़ वो दिखाते हैं। तो जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं और वो कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन बहुत जल्दी आते हैं और जिससे जो इमेज है वो बहुत जल्दी डेवलप करते हैं। लेकिन ये करना बिल्कुल भी सही नहीं होता है, क्योंकि हर किसी की पर्सनल लाइफ वो रिवील नहीं करता है, चाहे वो उनकी घर के रोज के कलेश हो रहे होते हैं, जो भी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें भी रिवील नहीं करता है, लेकिन पब्लिक को लगता है कि उनको सब कुछ पता है। और इसीलिए ये होता है कि आजकल जो बहुत सारे लोग जो ब्लॉग्स बनाते हैं या जो लोग ट्रेंडिंग में रहना चाहते हैं उसके लिए हर एक चीज़ ऊपर में आते हैं, तो उनकी फैमिली की बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि आपकी फैमिली के बारे में सिर्फ अपना रिश्तेदार, आपकी पूरी दुनिया बात कर रही होती है। सोचो अगर आपके घर पर कुछ भी हो रहा है तो उसकी हेडलाइंस बन रही है, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, हर कोई आपको ओपिनियन दे रहा है, हर कोई आपको जज कर रहा है। तो ये जो है ये बहुत ही ख़राब सिनेरियो है मुझे लगता है। और शायद इसके लिए मतलब फ्लाइंग बीस्ट ने एक पोस्ट भी डाली थी कि जो भी उनका मैटर है वो अपने आप सुलझाना चाहते हैं, सारी चीज़ें करना चाहते हैं। और वहाँ पे एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उनकी पुरानी वीडियो है, ये गौरव तनेजा की वीडियो है, जिसमें वो बता रहे हैं कि चीटिंग आदमी क्यों करता है, कि जब उसकी वाइफ टाइम नहीं दे पाती है, जब वो बेबी होता है तो उसके टाइम का है। तो मैं चाहता हूँ वो भाई अब एक बार क्लिप देख लो, उसके बाद बात करते हैं। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। जब बेबी होता है ना, जब भी कपल बनेंगे, जब भी आपका बेबी होगा, सो हस्बैंड स्पेशली दे फील अ लॉट नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग फर्स्ट 2 to 3 months, क्योंकि माँ का सारा टाइम बच्चे के लिए होता है। मतलब ऋतु अभी सोई 1 घंटे के लिए, बच्चा सारी रात जगाता है, तो जब बच्चा सोता है तो माँ सोती है, तो आपके लिए टाइम है ही नहीं बीवी के पास। मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लाइक 80 to 82% ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैपेंस व्हेन यू जस्ट हैव अ बेबी। इट लुक्स थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव कि यू शुड बी मोर अटैच एज अ कपल, बट फैक्ट इज और नंबर से दैट। तो हस्बैंड्स को अपना थोड़ा सा ख्याल रखें और ये देखें कि भाई जो संतान आपकी बीवी पाल रही है वो आपकी भी संतान है और आपसे ज्यादा ही मेहनत कर रही है वो, तो अपने आपको कंट्रोल में रखें। बिकॉज होगा कि ये बात कर रहे हैं कि आदमी जो है वो क्यों चीट करता है और किस टाइम पे चीट करता है, ये सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि उस टाइम चीट करे। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उस टाइम चीट करता है, उसको करना चाहिए, इसने भी किया होगा। ये कोई चीज़ सही नहीं है। अगर कोई बताता है कि इस टाइम पे आदमी चीज़ें होता है या चीज़ें ऐसी ख़राब होती हैं, इसका मतलब वो नहीं कि वो ये कह रहा है कि आप भी वो चीज़ें करो। तो वो काफ़ी डिफरेंस होता है उसमें। लेकिन मुझे लगता नहीं कि उसने इस चीज़ के लिए कहा होगा कि आप उस टाइम चीज़ करो या इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जहाँ तक अगर आपने गौरव तनेजा को फॉलो किया होगा, वो एक काफ़ी एम्बिशियस इंसान है और एम्बिशियस इंसान की अधिकतर चीज़ें होती हैं कि वो चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से देखता है। जैसे एक आम आदमी देखता है उसे थोड़ा सा अलग देखता है। और जिस तरह से मतलब फिर ये वाला जो एलिगेशन था ये उनकी वाइफ ने भी लगाया कि वो टाइम नहीं दे पाते हैं। एक और क्लिप आ रही है, वायरल हो रही है, मतलब बहुत सारी क्लिप में इस टाइम आदमी क्योंकि स्पेकुलेशन कर रहा है तो पुरानी क्लिप्स को लेके इकट्ठा कर रहा है और फिर लगा रहा है कि देखो उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, इस सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो है ये क्लिप भी वायरल हुई जिसमें वो, मुझे ये चीज समझने में ना थोड़ा टाइम लगा था शादी के बाद की। पूरा तब लगता है जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं सब, वो भी न्यूली मैरिड है, मेरी एज ग्रुप की हैं, वो तो डेली अपने पतियों के साथ बाहर जा रही हैं, पार्टी में आती है तो साथ में आती है।
मेरे साथ ऐसा नहीं होता। आई गो अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरे को इसमें बुरा नहीं लगता, मतलब पहले लगता था, फिर मैंने मतलब ट्राई किया कि गौरव चलने लगे, बट ये नहीं चलते हैं क्योंकि ये इतने बिजी हैं यार, उनके साथ फ्लाइंग भी है, यूट्यूब भी है, एडिटिंग भी है, ये भी है, फलाना भी, सारी चीजें करनी है। लास्ट में मैं आऊंगी कि मेरे साथ टाइम बिताना है। बताती हैं, उनकी वाइफ बताती है कि हमारे साथ पार्टी में जाते हैं और कुछ भी ये करते नहीं, अजीब लगता है, टाइम को फैमिली देते। तो ये होता है जब आप एक ऐसे आदमी के साथ आप शादी करते हो जो कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है, उसको अपने गोल्स देखने होते हैं, उसको समाज में कुछ चेंज लाना होता है, उसको कुछ बड़ा करना होता है, अलग करना होता है, तो जाहिर सी बात है वो फैमिली को जो है वो अपना टाइम कम दे पाता है। तो शायद ये भी एक रीज़न होता है। तो इसलिए ये जो है कंपेटिबिलिटी है बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है कि आप क्या इतने एम्बिशियस हो नहीं हो, या क्या आप अपने हस्बैंड को इतने उसके एम्बिशंस में उसको सपोर्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि मेजरली होता ही है, या तो हस्बैंड बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है, बहुत सारी चीज़ें करना चाहता है, या तो वो कुछ भी नहीं करना चाहता है, और दोनों तरफ ही आदमी गलती होती है। अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहा है तो भी उसकी गलती है कि वो घर पे टाइम दे रहा है, और वो घर पे ज़्यादा टाइम दे रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, तो भी उसकी गलती है कि वो घर पे क्यों बैठा रहता है। तो ये जो चीज़ है, ये मुझे लगता है इसका बैलेंस होना चाहिए, और पार्टनर्स को पहले से पता होना चाहिए कि उसका पार्टनर उसको कैसे मिलने वाला है, क्या वो एम्बिशियस है या नहीं है, क्या उसको रह पाएगी, साथ में नहीं रह पाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और विद टाइम भी चीज़ें चेंज होती हैं। हो सकता है कि पहले जो है आपको बहुत अच्छा लगता हो कि आप मतलब व्लॉग्स बना रहे हो, फेमस हो, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो आपका वो बहुत ही हैक्टिक शेड्यूल बन जाता है जिसमें आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो। तो ये सारी चीज़ें विद टाइम भी चेंज होती हैं, विद टाइम सिनेरियोज चेंज होते हैं, प्यार चेंज होता है, सारी चीज़ें चेंज होती हैं। लेकिन जनता को सिर्फ मसाला चाहिए, उनको बस गॉसिप चाहिए, और यही उनको चाहिए होता है। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा लोग इंटरफियर करते हैं उनकी लाइफ में, सारी चीज़ें करते हैं। और अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर जो आप कह रहे हो कि आपका पर्सनल मैटर, तो वो पर्सनल मैटर नहीं है जनाब, क्योंकि हम भी आपकी वीडियोस देखते थे, हम भी आपके फैमिली का पार्ट है, हमको मतलब एक हक है जानने का कि आपके घर में क्या हो रहा है। और अब इसमें भी जनता को कुछ दोस्त नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली की हर एक चीज़ जो है पब्लिकली बताते हो कि आपका बच्चों का खाना पसंद है, आपकी बीवी का खाना, सारी चीज़ें आप बताते हो, तो जनता का भी हक बनता है, क्योंकि वो भी इमोशनली अटैच हो जाती है। तो उसको भी लगता है कि आखिर अब इनके घर में क्या चल रहा होगा, क्योंकि उस टाइम जब आपका हैप्पी टाइमिंग था तो आपने सब कुछ व्लॉग में दिखाया, लेकिन जब आपका खराब समय चल रहा है अब आप व्लॉग तो क्यों नहीं दिखा रहे हो। अब जो उनके मतलब जो ट्रू फैंस बन जाते हैं, या जिनको काफ़ी ज़्यादा क्लोज कनेक्ट हो जाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ती है सारी चीज़ें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप दोनों साइड की स्टोरी सुनो, उसके बाद ही कंक्लूजन पे निकलो। और वैसे भी विद टाइम अगर किसी को लगता है तो वो परफेक्ट कवर होता है, ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि विद टाइम बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। अगर आप उसमें अडेप्ट नहीं कर पाते हो, चीज़ों को समझ नहीं पाते हो, तो कोई भी रिश्ता किसी भी एंगल पे आके ख़राब हो सकता है। तो रिश्ते को समझने के लिए आपको हर टाइम के साथ अपने आप को भी मैच्योर करना होता है, अपने आप को उसके लिए एक्सेप्ट करना होता है, और जो भी चीज़ें हैं वो उस टाइम पे टाइमली रिजॉल्व करती रहनी चाहिए, वरना विद टाइम वो चीज़ें बड़ी होती चली जाती है, और जो छोटी छोटी चीज़ें जो पहले अच्छी लगती थी वो फिर ख़राब नहीं लगती है। तो ये कुछ मेरा ओपिनियन था इसके रिगार्डिंग, और बाकी आपका क्या ओपिनियन है एक बार कमेंट सेक्शन जरूर बताना। और अगर आपको अच्छा लगा हो, मतलब इंसाइटफुल लगा हो, तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह के ओपिनियन वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम।